वेलकम टू स्टूडेंट सिटी। स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कीटोन और एल्डिहाइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड्स। देखिए, कीटोन और एल्डिहाइड्स के जो रासायनिक गुण हैं हम किस तरह से पढ़ेंगे, यहाँ समझते हैं। देखिए, ये होता है कीटोन्स और एल्डिहाइड में दोनों में ही एक ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप। तो हम जो अभी जो पढ़ने वाले हैं कीटोन और जो एल्डिहाइड में गुण पढ़ने वाले हैं रासायनिक, वो इस बेस के ऊपर पढ़ेंगे। इस बेस के मतलब ये किस तरह से टूटता है, ये ग्रुप जो है पूरा CO ग्रुप जो है ये किस तरह से रिएक्शन करता है और कंपाउंड से ये ग्रुप किस तरह से रिएक्शन करता है CO। यहाँ की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ की हम तो CO ग्रुप जो है दोनों में ही है, एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। तो इसका मतलब हम जो बात करने वाले हैं ऐसे रासायनिक गुणों की बात करने वाले हैं जो कीटोन के और एल्डिहाइड के सेम गुण होंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी कीटोन की भी और एल्डिहाइड की भी। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपचयन की। तो अपचयन में सबसे पहले बात करेंगे हम, एक रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन या क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो आएगी वो टिप्पणी आ सकती है या कुछ भी करके मैं बताऊंगा आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि क्लीमेंसन अपचयन पर टिप्पणी लिखिए, और आ जाएगा कि क्या होता है जब ZnHg HCl के द्वारा किसका अपचयन कराते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं। तो इस तरह से तो क्वेश्चन आएगा। तो हम क्लीमेंसन अपचयन किस तरह से करेंगे, देखिए चलते हैं, बात करते हैं क्लीमेंसन अपचयन की। देखो, ये हमारा CO ग्रुप होगा जो कीटोन में भी होगा और एल्डिहाइड में भी होगा। तो इसका जो अपचयन कराएंगे हम तो 4H रखेंगे, 4H ZnHg और HCl द्वारा इसका अपचयन कराएंगे 4H रखने के बाद में। तो क्या होगा, देखिए ये जो हमारा CO था ये CH2 में चेंज हो जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। देखिए 4H है तो 2H निकलेंगे और एक O निकलेगा और H2O बना लेगा, और जो 2H बचेंगे वो CH2 बना लेगा। तो इस तरह से ये ग्रुप क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, कार्बोनिल रिएक्शन करेगा 4H से Zn और HCl की उपस्थिति में। तो ये जो अपचयन होगा, ये जो रिडक्शन होगा, ये क्लीमेंसन अपचयन होगा। अब हम बात करें, अगर मान ले फॉर्मल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं 4H, ठीक है, 4H तो ZnHg और HCl, ठीक है। ये अगर हम लें तो क्या होगा, देखिए H ऐसे के ऐसी, ये वाला H ऐसे के ऐसी, इस ग्रुप पर रिएक्शन जो होनी है वो यहाँ से होनी है। तो ये किस में चेंज होगा, ये CH2 में चेंज होगा और प्लस H2O इस तरह से हो जाएगा, H2O इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो अब हमारा निकल के आया है, देखिए ये जो फॉर्मूला है वो है CH4, और CH4 क्या है, मेथेन है एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ एल्केन। और ये किसका पार्ट है, ये एक एल्केन का पार्ट है, ये एल्केन का हिस्सा है। तो इस तरह से जब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे क्लीमेंसन अपचयन की, तो लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड व कीटोन ZnHg HCl के द्वारा अपचयन करने पर एल्केन बनाती है। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह रिएक्शन क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लीमेंसन अपचयन। इसके अलावा अगर हम बात करें एसिटल्डिहाइड की, तो एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये जो है इसका स्ट्रक्चर होती है। और इसी तरह से अगर हम 4H रखें, 4H और ये सब चीज़ें रखें, तो इसी तरह से हमारा क्या होगा, CH3 एंड इसी तरह से ये जो ग्रुप बदलेगा ये CH2 में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा, ठीक है।
और प्लस में हमारा H2O निकल जाएगा ये सब चीज़ें रखने के बाद में। तो हमारा क्या बना, ये क्या हुआ, ये पूरा हो गया C2H6 और ये जो हमारा बना है ये बना है मीथेन। तो इस तरह से क्या बन रहा है हमारा एल्डिहाइड, जब क्लीमेंसन अपचयन कर रहे हैं तो मीथेन बन रहा है। तो एसीटोन से भी करके देख लेते हैं, क्या पता है एसीटोन से कुछ और बने या एल्केन ही बने, एल्केन का ही कोई पार्ट बने। तो चलिए एसीटोन की बात करके देख लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड तो जितने भी हैं सब बना रहे हैं क्या, एल्केन। अब एसीटोन की बात करते हैं। तो एसीटोन का जो फॉर्मूला है वो है CH3, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। और 4H ले यहाँ इसी तरह से सेम, और ZnHg एंड HCl ले और इस तरह से रिएक्शन करा दे। तो मैं ये रिएक्शन नीचे लिख रहा हूँ नीचे, तो ये क्या हो जाएगा सेम ऐसा CH3 और CH3 सेम ऐसा रहेगा और ये हो जाएगा हमारा CH2, ये हो जाएगा हमारा CH2 प्लस H2O इस तरह से। तो ये हुआ कितना, ये हुआ हमारा C3 और H जो हुए हमारे 8 हुए। एंड इसका जो नाम है, इसका नाम है प्रोपेन, इसका जो नाम है वो नाम है प्रोपेन। और ये भी किसका पार्ट है, ये भी एक एल्केन का पार्ट है। तो क्लीमेंसन अपचयन द्वारा क्या बनता है, क्लीमेंसन अपचयन द्वारा एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का ZnHg HCl द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे और किस तरह से अपचयन होता है इसका। देखिए एक और तरीके से इसका अपचयन होता है कीटोन का और एल्डिहाइड का। देखिए वो इस तरह से होता है। यही ग्रुप रिएक्शन करेगा, क्योंकि बात हम जो कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुण की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप के रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। तो अब के जो होने वाला है H2PD द्वारा अपचयन होने वाला है, जो सिंपल अपचयन होता है H2PD द्वारा, LiAlH4 द्वारा, LiBH4 द्वारा, जो सिंपल अपचयन होता है आपके वो हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरह से OH एंड H, इस तरह से हो जाएगा। ये जो एक H है इसके साथ में OH बना लेगा और एक H इस तरह से निकल जाएगा। तो ये क्या बनेंगे, ये अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है H, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, प्लस H2 AlILH4 कुछ भी ले लेंगे, H2PD ले लेंगे, AlILH4 ले लेंगे, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है। इसके जगह निकेल उत्प्रेरक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो H2 है, तो यही सेम HCH, यहाँ पर OH एंड H, सेम रिएक्शन ऐसी है। इस यहाँ से हमने रिएक्शन की है, यहाँ से चालू, और यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये जो है हमारा निकल कर आया है। अब क्या निकल कर आया है, ये टोटल जो है हमारा जो निकल कर आया है ये है CH3OH एंड ये विच इज़ द पार्ट ऑफ अल्कोहल, और इसका नाम है मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, जिसे हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसके बारे में जिसे हमने बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका H2PD द्वारा अपचयन करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल प्राप्त होते हैं अगर इसका सामान्य अपचयन करते हैं। लेकिन अगर क्लीमेंसन अपचयन करते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसकी योगात्मक अभिक्रियाओं की, ठीक है, एडिटिव रिएक्शन की, ठीक है। तो वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसमें भी बहुत सारी। तो चलिए बात करते हैं हम एडिटिव रिएक्शन की, योगात्मक रिएक्शन की। तो सबसे पहले योगात्मक रिएक्शन में हम बात करेंगे HCNC रिएक्शन। ग्रुप वही रहेगा सेम,
ठीक है, कार्बोनिल जो यौगिक है उसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड के बिल्कुल सामान्य गुण हैं। प्लस HCN से अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से तो क्या होता है, सेम ये ऐसे का ऐसे, ये जो हमारा है OH एंड साइनाइड, OH एंड साइनाइड दोनों निकलता है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। अगर मान लिया हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं HCH डबल बॉन्ड O प्लस HCN, तो इसका नाम हो जाएगा HCHOH एंड CN। बहुत ही हल्की रिएक्शन है, बस यही ग्रुप तोड़ना है और यही एग्ज़ाम में घुमा घुमा के एग्जामिनर दे देता है। तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इतना लंबा नाम है इसका। एक तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करी है तो फॉर्मल्डिहाइड और CN मतलब साइनो एंड हाइड्रिन। तो रिएक्शन बहुत हल्की है और नाम बहुत बड़ा है और एग्जामिनर दे देगा कि साइनोहाइड्रिन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो साइनोहाइड्रिन एक सिंपल तरीका है, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया HCN से कराने पर साइनोहाइड्रिन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कार्बोनिल समूह में अगर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अगर एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ये थे क्या, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह के HCN से योगात्मक अभिक्रिया किस तरह से करना। योगात्मक का जो मतलब है एडिटेटिव, मतलब ऐड करना। तो इसमें HCN ऐड हुआ है, इसमें निकला कुछ नहीं है, इसमें टोटल चीज़ क्या हुई है, ऐड हुई है, इसलिए इसे कहा गया है योगात्मक अभिक्रिया। इसके अलावा सोडियम बाइसल्फाइड से इसकी रिएक्शन करेंगे जो कि एक योगात्मक अभिक्रिया है। चलिए उसके बारे में भी अब हम बात करते हैं। इसके अलावा आप इसकी एसीटोन से और एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करके देख लीजिएगा, तो उसमें भी एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। चलिए बात करते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन। तो यही ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल समूह और प्लस NaHSO3। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, सेम ऐसे क्या ऐसे डबल बॉन्ड, सॉरी ये हो जाएगा O के साथ में H निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, OH, और ये हो जाएगा NaSO3 और इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक कंपाउंड। ठीक है, और तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन करते हैं तो नाम क्या होगा, देखिए एसिटल्डिहाइड से करके देख लेते हैं, पहले फॉर्मल्डिहाइड से की थी। ठीक है, ये उसकी स्ट्रक्चर है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, और ये हमारा CH3CH, और ये हो जाएगा OH और NaSO3। तो इसका जो नाम होगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। ठीक है, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक इसका नाम होगा, और कुछ इसका नाम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा नाम है सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक, और सिंपल सी रिएक्शन। इस पूरी केमिस्ट्री में जो सबसे हल्की रिएक्शन है वो कार्बोनिल यौगिक के CO जो ग्रुप है उसकी जो योगात्मक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, सबसे हल्की है कार्बोनिल यौगिक की। इससे हल्का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम अब बात करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन, जो मैं पहले भी एल्कोहलों वाले चैप्टर में करा चुका हूँ, फिर भी एक बार हम देख लेंगे। देखिए सेम वही ग्रुप कार्बोनिल प्लस RMg एंड X। ठीक है, अब हम रिएक्शन कराते हैं। ये सेम ऐसे का ऐसी, सेम ऐसे का ऐसी, और ये हो जाएगा हमारा R यहाँ पर आ जाएगा
और O के साथ में Mg O एंड X, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। Mg O OMgX, ठीक है। ये जो O था Mgx के साथ में और R पहुंच गया ऊपर, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके बाद में हम इसकी H2O से रिएक्शन करा देंगे, जो मैंने बताया था पहले भी अल्कोहलों वाले चैप्टर में। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। देखिए अब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाली रिएक्शन। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा H2O है, इसमें से ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। ये R भी हमारा सेम ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ पर हमारा O एंड H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक H2O जो है हमारा OH और H में टूटा है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटा, ठीक है। तो ये जो हमारा OH है वो इसे रिप्लेसमेंट कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, और यहाँ आ जाएगा ये हमारा OH, ठीक है। और ये जो OMgX है इसके साथ में निकल जाएगा H पॉजिटिव के साथ में, तो प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा Mg, और ये O के साथ में एक H, OH एंड X, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बनेंगे हमारे अल्कोहल बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे, अल्कोहल। और अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो हमारे जो बनेंगे वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कर देंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और अगर हम एसीटोन से रिएक्शन करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। जो जब अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने ये रिएक्शन करके दिखाई थी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाओं की। कार्बोनिल समूह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम NH2OH से रिएक्शन, ठीक है। NH2OH से रिएक्शन किस तरह से होगी, ठीक है। तो ग्रुप वही रहेगा C एंड O, और NH2OH को हम उल्टा करके लिखेंगे और इसे लिख देंगे H2NOH, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिस्थापन हो जाएगा। देखिए NH2OH को मैंने उल्टा करके लिखा है H2NOH, बात वही है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये H2O बना लेगा और ये निकल जाएगा अलग H2O, ठीक है। प्लस और जो हमारा C है इसके साथ में डबल बॉन्ड करके हमारा आ जाएगा क्या, NOH, और इसे कहा जाता है ऑक्सिम, ठीक है, ऑक्सिम कहा जाता है इसे। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि ऑक्सिम किस तरह से बनाए जाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक की कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया NH2OH से कराने पर ऑक्सिम प्राप्त होते हैं। देखिए अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड की अगर रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिम बन जाता है, और अगर एसीटोन की रिएक्शन करते हैं तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम बन जाता है, और एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम बन जाता है। ये आप करके देख लीजिएगा, मैंने क्या ये पूरा इसका इस तरह से स्ट्रक्चर उतार दिया, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन, तो हाइड्रोजन का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो है NH2NH2, ठीक है, इस तरह से है। तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा करके लिख दूँगा H2N, ठीक है, H2N, और प्लस हमारा वही रहेगा, उसी से रिएक्शन कर देंगे फिर O, तो हमारा फिर से ऐसे ही ये निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा
C डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। और ये तो और ये जो बनता है ये बनता है हाइड्रेजोन बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर क्या बन जाता है, हाइड्रेजोन बन जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं एसीटोन से, देखिए एसीटोन ले लेते हैं इस तरह से, एसीटोन लिया हमने और प्लस हमने लिया H2N, हाइड्रोजन लिया NH2 इसका फॉर्मूला है, मैंने H2N उल्टा करके इसलिए लिखा है ताकि ये H2O इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो हमने H2O निकाल दिया माइनस में, चलो यहाँ निकाल देता हूँ। और इसके बाद हमने CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड NH2 और इसका जो नाम है, इसका नाम है एसीटोन, क्योंकि एसीटोन से रिएक्शन है तो एसीटोन हाइड्रेजोन, ठीक है, एसीटोन हाइड्रेजोन। और इसका नाम है हाइड्रेजीन। तो हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल समूह की तो हाइड्रोजोन बनता है, और हाइड्रोजोन एसीटोन से अगर रिएक्शन करा देंगे तो एसीटोन हाइड्रोजोन, फॉर्मल्डिहाइड से अगर रिएक्शन करा देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन, और एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोजोन बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे इसकी फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है फेनिल हाइड्रोजन। देखिए यही ग्रुप रहेगा, ठीक है। H2N NH2 का मैंने उल्टा लिखा है, और NH और C6H5 ये है फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला, फेनिल हाइड्रोजन। अब फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा हमारा, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, सेम ऐसे का ऐसी जो मैंने बताया था। माइनस में कर देता हूँ यहाँ पर, उधर लिखते तो प्लस पे लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा बनेगा डबल बॉन्ड, ये ऐसे का ऐसी, और हमारा निकलेगा NH C6H5। और इसका जो नाम होगा कंपाउंड का नाम प्लस फेनिल हाइड्रोजन। तो कंपाउंड अगर हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, और अगर हमारा कंपाउंड होता है एसीटोन तो एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, और अगर हमारा कंपाउंड होता है एसिटल्डिहाइड तो एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जो रिएक्शन थी एल्डिहाइड की और कीटोन समूह की सामान्य, जो एक दूसरे से मेल खाती हैं, ठीक है। जो उनके जो कार्बोनिल समूह होता है उनसे रिएक्शन करती हैं, ये वो रिएक्शन थी। हमने देखा सबसे पहले क्लीमेंसन अपचयन, जिसमें क्या होता है एल्केन बनता है। उसके बाद में हमने इनका सामान्य अपचयन कराया तो एल्कोहल प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट योगात्मक रिएक्शन की। तो योगात्मक रिएक्शन में सबसे पहले हमने बात करी थी HCN की, तो HCN से साइनोहाइड्रिन बना था। उसके बाद में हमने बात करी थी सोडियम बाइसल्फाइड की, तो सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बना था, और उससे पहले जो भी कंपाउंड है उसका नाम दे देंगे। और उसके बाद हमने बात करी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनते हैं। अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी, एंड एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो सेकेंडरी, और टर्शरी बनते हैं एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले NH2OH से रिएक्शन कराई थी तो ऑक्सिम बना था। उसके बाद में NH2NH2 से रिएक्शन कराई थी तो हाइड्रोजोन बना था। उसके बाद में हमने फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी तो फेनिल हाइड्रोजोन बना था, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजोन बना था, ये जीन है फेनिल हाइड्रोजन, लेकिन बनते हैं फेनिल हाइड्रोजोन। उसी तरह से NH2NH2 जो है वो है हाइड्रोजीन, लेकिन बनते हैं
जोन, ठीक है। इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे डिटेल में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड में कुछ रिएक्शन आएंगी, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन होगी उसमें यूरोट्रोपिन का बनना। यूरोट्रोपिन किस तरह से बनता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली हैं, जैसे क्लोरीटोन का बनना और ट्राइक्लोरो एसीटोन कहते हैं जिसे, इस तरह से। इसके अलावा अगर हम फॉर्मल्डिहाइड में भी एक रिएक्शन पढ़ेंगे केनिजारो रिएक्शन, एसिटिल्डिहाइड में हम रिएक्शन पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे जब एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड के अलग अलग रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ये किस तरह से बनती है, इनके बारे में हम जानेंगे, इनके भौतिक गुण क्या है, इनके उपयोग क्या होते हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।